अभी खुले आसमान में सोना तो फिर हमें यहाँ पर या फिर पक्की जगह तो है, ये दिखता नहीं वहाँ दिक्कत ही दिक्कत करवाएंगे। अभी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम प्रशासन के कोई किसी प्रकार का अल्टीमेटम नहीं देना चाहते, ना हम ऐसी कोई बेवजगी करते, लेकिन हमारा अल्टीमेटम के घर जाएंगे, ठीक, और मैं जाऊंगी इनको लेके। कितनी बर्बादी हुई थी, बड़ा बुरा हाल होया पैसे जे हुण बारिश आ जाए तां कित्थे लुकांगे, साडी तो लुकण दी थां ही कोई नहीं, सासी तू मुंडे ही जोड़ दे, सारे कच्चे मकान है, नहीं मेरी हिम्मत आई तो मेरे नहीं बनेंगे, मेरी हिम्मत नहीं आई तो देखो जाके असी जमा बर्बाद है। कमरे डिगे ने सारे जमे डिगे पे जोड़ का पानी कुछ उतरे है, 2 दिन हो गए बरसात है। उतर गया पानी, उतर गया पानी उतर गया पानी। बाकी है बच्चों को खतरा है, और अगर नहीं सुनाई करेंगे 5वें दिन डीसी के घर आएंगे हम, देखा जाए 4 दिन डीसी के घर रहेंगे, फिर हम हमारे कमरे बिल्कुल गिर रहे हैं, कोई बिल्कुल बैठ गई 4 दिन देखना, 5 दिन देखने में 5वें दिन चल जाएंगे डीसी के। कोई साडे रोटी बनाने वाले 6 तरीक की फिर बारिश का करे रहे, हुण असीं कित्थे जावांगे, बारिश फिर होगी दोबारा, सानू सिर ढक्कन नूं किते थां नहीं मिलदी। देखिए किस तरह से प्रशासन से अपनी मांग कर रहे हैं। बिरढाणा गांव के ये निवासी हैं, बात करते हैं। ये परेशानी की बात इतनी है कि हम यहाँ से अपने कमाने और अपनी खुद की खाने वाले बिल्कुल मेहनती लोग आज प्रशासन की अपनी जोड़ी बसार कर अपनी आज मदद की भीख मांगते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे, और हमें तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 5-4 दिन के अंदर आपकी ये सारी रिपोर्ट कार्रवाई करवा देंगे। अगर हमारी ये कार्रवाई ना हुई तो हम यहाँ पर सही 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर अनिश्चितकाल धरना देंगे, और जब तक हमारे मकान दुरुस्त नहीं करवाए, हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। हमने वहाँ पे भी खुले आसमान में सोना है, क्योंकि हमारी छत आज के अंदर इतना पानी भर चुका था, हमारे गांव में किसी प्रकार की निकासी नहीं है, पानी जहाँ गिरा वहीं रुक गया, हमारे गांव में पानी जहाँ गिरेगा वहीं रुक जाएगा, निकासी का कोई नाम नहीं था। लेकिन हमारी झूठ नहीं बोले हैं, बिल्कुल भी प्रशासन ने मदद की, हमारा पानी निकलवाने का काम किया वहाँ पर, उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। और अब हमारे जो गरीब आदमियों के मकान गिरे ना, जो मकान गिरे हैं, ये कितने परेशान है इस टाइम आप सोच भी नहीं सकते। जो मकान गिरे हैं उनको हम दुरुस्त करवाने के लिए, किसी की तो छत में आज कुछ मकान तो गिर गए, और कुछ को ये छत के अंदर वहाँ पर दरारें आ चुकी हैं, और वहाँ पे अब बिल्कुल भी रहने का ऐसा कोई माहौल नहीं है कि अपने बच्चों को उन छतों के नीचे हम सुलाएं। कितने मकानों में नुकसान हुआ? वहाँ पर लगभग 100-150 मकान के आसपास तो गिर चुके हैं, और बाकी जितने भी आउटर के अंदर जितने भी मकान हैं सबके अंदर दरारें भर चुकी हैं, वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं, उनकी छतें किसी वक्त भी डैमेज हो सकती हैं। दीपक जी, बरसात के अलावा क्या कारण रहे हैं? बरसात के अलावा तो कोई ऐसा विकास नहीं हुआ गांव का। विकास तो यूँ है जी, विकास तो अब विकास के नाम के तो नारे ही नारे हैं सरकार के। अच्छा, ये तो सिर्फ बातें करने की हैं। विकास तो हमें ना अब ये गलियां या नालियां बढ़ा देना कोई विकास नहीं होता। हम किसी गरीब आदमी के बारे में कोई ऐसी सुविधा लेके आए जो किसी के विकास का कारण बन सके, विकास उसे बोला जाता है। एक ये तो डेली की रूटीन की आइटम है गलियां नाली बनाना, और मेरे को तो बिरढाणा गांव में ऐसा कोई विकास दिखा नहीं जिसकी वजह से हमको सरकार के नारे लगाए या सरकार को हम कहे कि बहुत अच्छी सरकार है, ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा। और गलियां भी जो बनाई गई हैं ना, अगर तरीके से उनको देखा जाए तो उनके नीचे किसी की तो बजरी नहीं है, और इंटरलॉक के अंदर पता नहीं किन किन के कमीशन। हम तो किसी के बारे में बुरा क्यों बोलेंगे, वो नहीं पता हमें कोई एमएलए है या कोई एमपी है, कोई सांसद है, कोई क्या कर रहा है, ये सब कुछ ऐसा। अब जो इंदिरा आवास कॉलोनी है ना, आप वहाँ का विकास, अगर आपने हरियाणा का हरियाणा का विकास देखना है ना, आप लोगों ने पत्रकार साथियों को सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, अगर आपने हरियाणा के अंदर विकास देखना है तो हमारी राजीव गांधी कॉलोनी जो गरीब आदमियों की काटी गई है
उसके अंदर आकर आप विकास देखोगे कि हरियाणा सरकार के अंदर क्या क्या विकास हुआ है। विकास के नाम की बातें करना और विकास के नाम के नारे लगाना कोई विकास नहीं है। अब गांव में कितना पानी खड़े है, कितनी निकासी? पानी तो लगभग सा निकल गया है, लेकिन अब मकान ऐसे हैं कि जहाँ को रह ही नहीं पाएगा वहाँ पर। अब आज आपने ज्ञापन सौंपा है जी? हाँ जी, ज्ञापन सौंपा है। क्या मांग है जी? मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे मकानों के जो गिरे हैं उनको मकान बनवाए जाए और जो मकान के अंदर तरेड़े आ गई हैं उनको दुरुस्त करवाने का प्रशासन काम करे। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो कितने दिनों के बाद आप धरना देंगे जी? आज 5 दिनों का नाम एसडीएम साहब ने, सॉरी तहसीलदार साहब ने बोला है हमें, और 5 दिनों के बाद अगर छठे दिन हम इंतजार करेंगे, 5 दिन उनके, छठा भी उनका, 7वें दिन हम यहाँ पर अनिश्चित